अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनोबर अनान दी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज आपकी बहन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, फ़ीवर है, गला ख़राब है, वेदर ऐसा है तो बस होगा, पर काम नहीं छोड़ा। देखें, परफेक्ट किचन क्लीन, उसके बाद नाश्ता बनाने की तैयारी। तो बस चले आए, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। आटा मैंने कल रात को गूंद कर रख दिया था और बस अभी सुबह सुबह नाश्ता बनाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे सुबह ही कॉल आ गई थी मेरी फ्रेंड की, वो मिलने आ रही थी और आज मुझे 2 जगह एक्सप्लोर करने जाना था। किसी चीज़ समर कैंप ही, क्या छुपाना यार, बता दूं कि दो समर कैंप थे, उनको एक्सप्लोर करने जाना था। फिर फ्रेंड आ गई थी, वो बच्चों से मिलने आई थी, बास्केट लेके आई थी उनके लिए, गिफ्ट बास्केट। बेटे ने तो पहले ही ओपन कर ली थी, बेटी की रह गई थी, तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ, ये वो ख़ुद बनाती है और इतनी अच्छी बना के लाई थी। इसमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें थी, बैग था, प्रिंगल्स थे, जूस था, टूथपेस्ट था, टीथ ब्रश था, लू बैंड्स, क्लिप्स वगैरह और मिस्ट, बॉडी मिस्ट, ये सब चीज़ें थी। तो ज्वेलरी वगैरह थी, तो वो बस मैं दिखाना चाह रही थी कि देखिए मेरी फ्रेंड ये बनाती भी है और उसका भी पेज नहीं है, बट वो ये कह रही है कि मैंने स्टार्ट किया है, दैट्स इट। तो इतनी प्यारी बास्केट बना के लाई थी, थैंक यू सो मच रैम खाला बच्चों की तरफ से। बस उसके बाद बच्चों को रेडी किया, नाश्ता वाश्ता करवाया और हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे समर कैंप एक्सप्लोर करने थे, दोनों समर कैंप। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये समर कैंप, इनकी टीचर का नाम है मिस रिजा, और ये वाला जो समर कैंप है ये सीवीओ अपार्टमेंट्स में है, क्लिफ्टन पर, ब्लॉक फ़ेज़ 5 में। और यहाँ पर बच्चों का जो समर कैंप है, इसके अंदर मैं बताती जाऊँ कि एज जो है, एज 2 to 8 है, 2 साल से 8 साल तक के बच्चे यहाँ पर अलाउ हैं। और इधर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर पेंटिंग करवाई जाती है, पेपर एक्टिविटीज़ है, क्ले वर्क है, हीटलेस कुकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, डाई एक्टिविटीज़ हैं एंड पूल पार्टी विद स्नैक्स एंड जूस है। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि लाइक बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हो, रो रहे हो, कुछ नहीं, क्योंकि टीचर यहाँ की बहुत अच्छी थी। तीनों बहनें बहुत बेस्ट टीचर्स हैं और माशाल्लाह से माशाल्लाह। मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर गई हूँ, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मैं अपने बच्चों को फ़र्स्ट टाइम ही लेके गई थी, बट इतना अच्छा उन्होंने डील किया मेरे किड्स को कि मतलब वो मुझे देख ही नहीं रहे थे, मुझे याद ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी एक्टिविटीज़ में लग गए, वो टीचर को इतना लव करने लग गए, इतनी फ्रेंडली थी टीचर। और सेकेंडली ये कि टीचर जो हैं प्रॉपर एक टाइम दे रही थी, हर बच्चे को 1 to 2 मिनट्स दे रही थी। इनकी क्लास का टाइम देखिए, इनके 4 स्लॉट्स होते हैं, टाइमिंग इनकी 1 बजे से 5:30 बजे तक है, 1 to 5:30 है। उसमें हर स्लॉट में 1 आवर एक स्लॉट का है। इनके पास 4 स्लॉट्स होते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा स्लॉट बुक करवाना है। नंबर और डिटेल, मैं मज़ीद डिटेल जो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इनका नंबर सेंड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और स्क्रीन पर भी मैं आपको नंबर चला दूँगी यहाँ पर, ताकि आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। ये बहुत अच्छा समर कैंप था, तो मैं आपको बोलूँगी ये मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके जाएं। फ़ीस भी बहुत मुनासिब है, बहुत ज़्यादा मुनासिब, ऐसा नहीं 2000, 3000, 4000 नहीं, बिल्कुल कम। और 2 बच्चों पे तो 500 का डिस्काउंट भी है। तो बस मैं ये एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप भी देखें आपको कितना अच्छा लगा। मुझे तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा पसंद आया, तो बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं भी, और बच्चे यहाँ से बहुत कुछ सीख कर आए थे, तो मुझे बहुत पसंद आया कि नेक्स्ट टाइम तो मुझे यहाँ ही लेकर जाना है। बस बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तब तक के लिए आप लोग जब तक विज़िट करें, फिर हम मिलते हैं आपको अगली लोकेशन में।
और मुझे ये बात इतनी पसंद आई कि टीचर ने खुद बच्चों को फेस पेंटिंग की और गुड बाय कहा विद स्नैक्स के साथ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने कहा, मुझे तो मेरे बच्चों ने कहा ममा आई लव माय टीचर, हम यहाँ वापस आएंगे। मैंने कहा श्योर बेटा, हम ज़रूर आएंगे। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। बच्चे बहुत ज़्यादा थक रहे थे, बट उन्होंने कहा जी मम्मा हम आपके साथ एक और जगह पे जाएंगे। हालांकि मैंने बच्चों को कहा भी कि आप लोग घर चले जाओ खाला के पास, बट उन्होंने कहा नहीं मम्मा हम आपके साथ ही जाएंगे। फिर मैंने बच्चों को यहाँ से चेंज वेंज करा दिया था क्योंकि बच्चे हो गए थे गीले, और हम चले गए थे अपनी नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है डिस्कवरी डे केयर एंड लर्निंग हब, समर कैंप है। समर कैंप है, ये बहुत अच्छा है। इनके मिस का नाम है मिस तुबा, और यहाँ पर भी एज ग्रुप जो है 3 to 8 है, 3 साल से 8 साल तक के बच्चे आ सकते हैं। ये है DHA फेज़ 6 में। फेज़ 6 में है, मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है 9 to 5:30, 9 से 5:30 बजे तक इनके टाइमिंग है। और अगर किसी को विज़िट करना है तो विजिटिंग टाइमिंग और 11 till 1 मंडे टू थर्सडे, मतलब 11 बजे से आप 1 बजे तक विज़िट कर सकते हैं, और मंडे टू थर्सडे कर सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी के बारे में बताती चलूँ तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर स्टोरी टेलिंग है, वाटर एंड सैंड प्ले है, क्ले वर्क है, स्प्लैश डे है, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क है, कुकिंग एंड बेकिंग है, जिमनास्टिक है, आउटडोर प्ले है, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट क्लास है, स्पोर्ट्स क्लास भी है, मेंटल मैथ है, इस्लामिक दुआ है, बेसिक अरबिक, फन गेम्स एंड लॉट्स ऑफ मोर। तो मतलब जितना बोला जाए कम है। और यहाँ का भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बच्चे यहाँ पर भी बहुत खुश हो गए। यहाँ की टीचर ऐसी नहीं है। कैमरे, ख़ास तौर पे CCTV कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं। ऑफिस में बैठे हुए इनके हस्बैंड वो, और बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ का भी आपको रेकमेंड करूँगी। और बस मुझे यहाँ बहुत देर हो रही थी, शाम होने वाली थी, तो बस मुझे जाना था अपनी बहन के घर, तो हम यहाँ से निकल चुके थे। और आपको इनका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, फ़ोन नंबर सेंड कर दूँगी, और स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर चला दूँगी। बस अब हम निकल गए थे बहन के घर जाने के लिए, तो बस चलते हैं बहन के घर, वहाँ पहुँचकर आपसे मिलते हैं। फाइनली मैं पहुंच गई थी अपने घर, बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन पे तो आपको दिखता ही है कि कितना जल्दी जा रहा है, बट हमें पता है कि हमें वीडियो बनाने में कितना टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर मैं आ गई थी व्लॉगर मॉम के घर। जी हाँ, मेरी बहन भी यूट्यूबर हैं, उनका यूट्यूब चैनल है व्लॉगर मॉम के नाम से। बस मैं उनके घर आई थी, थोड़ा सा उनका घर दिखाया जाए। मेरी बहन को घर डेकोरेट करने का, घर सजाने का इतना शौक़ है। वो कहीं भी जाती हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री, वो अपने लिए डेकोरेशन पीसेस ज़रूर लेकर आती हैं। उनको जो पसंद आ जाए बस वो लेकर आती हैं और अपना घर सजा देती हैं। उनको अपना घर सजाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है घर डेकोरेट करने का। और सिर्फ डेकोरेशन पीसेस से नहीं, प्लांट से भी। इनके घर में प्लांट्स भी हैं, इनके घर में पेट्स भी हैं। और ये मेरी भांजी का कमरा है। मेरी बेटी है, वो मेरी ज़िंदगी है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे भांजा भी। और मेरी बेटी को था बहुत तेज़ फ़ीवर, तो बस उसके लिए मैंने कावा बनाया जल्दी से और मैंने उसको खिलाया। तो जब मैं खिलाई रही थी मुझे पता चला कि बहन ने सारे मसाले डाल दिए। उन्होंने खाना जो बनाना था मुझे वो वीडियो बनानी थी, पर खैर बहन बना रही थी इतना मज़े का बीफ़ पुलाव मेरी भांजी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस वो बना रही थी, तो मैंने आपको सिर्फ मसाला ही दिखा सकी, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने बहुत जल्दी खाना बना लिया था। खैर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, खाना पक चुका था, मैं खाना खा रही थी अचार और चटनी के साथ। और बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, बट थोड़ा बहुत खाया था अचार और चटनी। अचार तो बिल्कुल नहीं खाया था, चटनी मैंने थोड़ी सी ली थी, क्योंकि खाना इतना मज़े का बना था कि मतलब किसी चीज़ के दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। बाजी रायता भी लेकर आई थी, रायता खाया था। खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे। उनकी सास भी आ गई थी, तो बस उन्होंने दिया फालसे का जूस और हम लोग ने पी के बहुत सारी बातें शाती की। शाम हो गई थी, तो बहन ने कहा कि चलो बच्चे आए हैं और मैं उनको पार्क लेके नहीं जाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। खैर फिर बाजी बच्चों को मुझे सबको साथ लेकर हम लोग पार्क चले गए थे। बाजी के घर के बिल्कुल करीब है पार्क, थोड़ा सा दूर है बट करीब है पार्क। हम चले गए थे पार्क।
बस फिर हम पहुँचे पार्क। वहाँ पे पार्क पहुँचने के बाद बस बच्चे तो इतने एक्साइटेड कि हम पार्क आए हैं। पार्क जैसे कि ये लोग घर पर जाते ही नहीं हैं खैर मजाक कर रही हूँ, बच्चे तो आपको पता है पार्क जाते रहते हैं। बच्चे अपना बहुत ज़्यादा पार्क में एंजॉय कर रहे थे। पार्क में एंजॉय कर रहे थे, हम बहन और मैं बैठ के बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि मैं अपनी बहन से तो बहुत मुश्किल से बात कर पाई थी, क्योंकि वो बाजी जब से गई थी कामों में ही लगी हुई थी। और पार्क आए तो फिर बच्चे इतना अपना एंजॉय कर रहे थे। मेरी भांजी को मिल गई थी उनकी फ्रेंड्स, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें शातें करी थी, एंजॉय करी थी थोड़ा सा। बस हम लोग आधा घंटा मुश्किल से बैठे होंगे, आधा 1 घंटा। अमल ने भी बहुत किया एंजॉय, बेचारी का बुखार उतरा तो वो बेबी अमल फिर खेलने लग गई थोड़ा सा। मुआफ़ा अपने कज़न्स के साथ प्ले कर रहा था। पर जब हम वापस जाने लगे तो इनको इनकी ओल्ड कैट, ये समझे हमारी ओल्ड कैट है, बट उनकी मम्मा ने, मेरी बहन ने बताया कि वो नहीं है, उसकी तरह की है, तो बस घर चलो, वो कैट को लेकर जाना चाहते हैं, बट वो सैड हो गए। फिर खैर बाजी ने उनको समझाया, गाड़ी में बिठा के हम गाड़ी में बैठकर निकल चुके थे घर की वापसी के लिए। बस तो फिर हम पहुंच गए थे बाजी के घर। बाजी ड्राइविंग कर रही थी तो मैंने बाजी का थोड़ा सा क्लिप बना लिया। माशाल्लाह से मेरी बहन के हाथ बहुत हसीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस बाजी ने बनाई बहुत ज़बरदस्त मलाई वाली चाय, और उसके साथ उन्होंने दी थे बिस्किट, नान खताई, सॉरी मुझे नाम सही से नहीं आ रहा था, नान खताई और बिस्किट उन्होंने मंगा लिए थे, वो खाए हमने। फिर बाजी हमें सी ऑफ़ करने आ गई थी नीचे। बाजी ने हमें किया अल्लाह हाफ़िज़ और हम अपने घर चले गए थे। बाजी अपनी कार अंदर पार्क कर रही थी तो मैंने उनकी भी वीडियो बना ली। माशाल्लाह से मेरी बहन को ड्राइविंग करने आती है, वो ख़ुद ड्राइव करके जाती हैं जहाँ भी उनको जाना होता है। और बस हम भी घर निकल गए थे। तो रास्ते में बेटे ने कहा मम्मा पापा मुझे भूख लगी है, तो हम आ गए थे कबाब चीज़ फ्राइड चिकन। वहाँ से मेरे हस्बैंड ने बकेट ली, उनको भी समझ आ गई थी कि रीज़नेबल भी और उसमें अच्छा क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है, वो लेकर बस हम घर आ गए थे। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।